हेलो गाइस, तो स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो गाइस WWE एक रेसलिंग में बहुत ही बड़ी कंपनी है। तो गाइस आज की इस वीडियो में ऐसे ही 5 मोमेंट्स के बारे में बात करेंगे जब रेसलर ने रिंग को पूरे तरीके से तहस नहस कर दिया। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे स्पॉट कुछ जानबूझकर इस तरह से स्पॉट किए गए थे और कुछ बिल्कुल भी नहीं। द नेक्सस ग्रुप डिस्ट्रॉय एवरीवन। जून 2010 के रॉ के एपिसोड में फैंस को ये चुनने का मौका मिला था कि मेन इवेंट में जॉन सीना का सामना कौन करेगा। उनके ऑप्शन थे जैक स्वेगर, रे मिस्टीरियो और सीएम पंक। फैंस ने मैक्सिमम वोट सीएम पंक को दिया, लेकिन बदकिस्मती से मैच को बीच में ही रोकना पड़ा जब NXT सीजन 1 के विनर वेड बैरेट स्टेज पर आ गए और जल्दी NXT से आए बाकी रेसलर ने रेसलर को रिंग में घेर लिया। आगे जाकर बनी इस नेक्सस ग्रुप ने सीएम पंक और जॉन सीना दोनों पर हमला कर दिया और वो यहीं पे नहीं रुके। उन्होंने रिंग को, बैरिकेड को, अनाउंसर टेबल को और हर किसी को तहस नहस कर दिया, बस कैमरामैन के छोड़कर। और जब नेक्सस शांत हुए तब ऐसा लग रहा था जैसे रिंग में चारों तरफ कोई खतरनाक फाइट हुआ हो। हालांकि ये सब स्क्रिप्ट का हिस्सा था, लेकिन WWE के शो में सच में ये 2 दंगे हो गए थे, जिसके कारण पूरे एरिना में काफी ज्यादा तोड़फोड़ हुई थी। नंबर 2, अनकंट्रोल स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एंड डिस्ट्रॉय द रिंग। गाइस स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने भी काफी ज्यादा तोड़फोड़ मचा चुके थे, रिंग के बियर से भरने से लेकर एक पूरे के पूरे सुपरमार्केट को बर्बाद करने तक। लेकिन स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने WWE एरिना को सबसे ज्यादा नुकसान 1999 में रॉ के एक एपिसोड में पहुंचाया था। रेसलमेनिया में द रॉक को हराकर WWE चैंपियनशिप जीतने के बाद ऑस्टिन ने मांग की कि कंपनी उन्हें उनकी स्मोकिंग स्कल वाली बेल्ट उन्हें वापस करे, लेकिन कंपनी ने ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया, जिसके कारण स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और बिग शो की मदद से स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने WWE की बड़ी सी वीडियो स्क्रीन को भी नीचे कर दिया था। इसके बाद टेक्सल रेडल ने उसे फाड़कर उसके टुकड़े कर दिए, रॉ एरिना के सबसे बड़े हिस्सों को बर्बाद कर दिया। उम्मीद है कि WWE ने इसका इंश्योरेंस करवाया होगा। नंबर 3, ब्रॉन स्ट्रोमैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। गाइस अगर हम बात करें कि ब्रॉन स्ट्रोमैन ने कितनी सारी चीजों को तबाह की है तो पूरा एक दिन सिर्फ बताने में लग जाएगी। इस बात को किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए कि द मॉन्स्टर अमंग मैन WWE एरिना को भी तहस नहस कर चुके हैं, और वो भी कई बार। सबसे पहले ऐसा तब हुआ था जब ब्रॉन स्ट्रोमैन और बिग शो आमने सामने आए थे। दोनों जायंट के बीच लड़ाई तब शुरू हुई जब स्ट्रोमैन ने बिग शो को 2 बार एलिमिनेट कर दिया था। पहली बार 2017 के रॉयल रंबल में और दूसरी बार रेसलमेनिया 33 में। गोल्ड लार्जेस्ट एथलीट्स को यह समझ में आ चुका था कि उन्हें स्ट्रोमैन और फैंस को यह दिखाना पड़ेगा कि वो अभी भी WWE के जायंट हैं। बदकिस्मती से बिग शो और बीस्ट के मैच को WWE ने कोई सीख नहीं ली थी, जिसके कारण कुछ ऐसा हुआ। हालांकि ये तो बच्चों का खेल था। अगर इसके मुकाबले देखा जाए कि ब्रॉन स्ट्रोमैन ने 1 साल के अंदर क्या क्या किया, तो जनवरी 2018 में मॉन्स्टर की केन और ब्रॉक लेसनर से लड़ाई चल रही थी। रॉ के एक एपिसोड में 3 रेसलर लड़ रहे थे और ये लड़ाई बैक स्टेज पर चली गई थी, और जिससे ब्रॉन स्ट्रोमैन को एक मौका मिला इस कंपटीशन को खत्म करने का, और उन्होंने इसका फायदा भी उठाया। और शायद इसीलिए कर्ट एंगल ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को बाहर भी कर दिया था, और शायद ये बात ब्रॉन स्ट्रोमैन को पसंद नहीं आया और उन्होंने वहां पड़े सामान को पूरे बुरे तरीके से इधर उधर फेंक दिया था और कई सारे बैक स्टेज मेंबर को भी पीटा था। गाइज अब बात करते हैं नंबर 4, बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। गाइज ब्रॉक लेसनर सिर्फ अपने अपोनेंट को ही नहीं तोड़ते हैं, बल्कि गुस्से होने पर सभी चीजों को भी बर्बाद कर देते हैं। और ऐसा ही पहली बार जब ब्रॉक लेसनर ने WWE रिंग तोड़ी थी, तब वो स्मैकडाउन के मेन इवेंट में बिग शो का सामना कर रहे थे। बिग शो के पास उनका बड़ा शरीर था और ब्रॉक लेसनर के पास ताकत। दोनों रेसलर ने अपनी जान लगा दी थी और ये सब थोड़े देर बाद कुछ ज्यादा ही हो गया था। ब्रॉक लेसनर जायंट बिग शो को लेकर टॉप रोप पर चढ़ गए और फिर जो हुआ वो पूरे फैंस को शॉक कर दिया। गाइस ब्रॉक लेसनर और बिग शो दोनों का वजन इतना भारी था कि पूरा रिंग तहस नहस हो गई। और हैरानी की बात तो ये है कि ये ब्रॉक लेसनर के हाथों WWE में हुए सबसे ज्यादा तबाही नहीं थी। द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर ने WWE के तबाह करने के 19 साल बाद ब्रॉक लेसनर ने यह फैसला किया कि वो इससे भी कुछ ज्यादा करेंगे। 2022 के समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर ने अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रिंग्स का सामना किया। हालांकि ब्रॉक लेसनर और रोमन रिंग्स पहले भी 6 बार 1-on-1 मैच में एक दूसरे का सामना कर चुके थे, इसीलिए समर स्लैम के मैच में कुछ खास तो हो नहीं था, और ऐसा हुआ भी।
सबसे पहले तो ब्रॉक लेसनर ने इसकी शुरुआत में रिंग तक अपने ट्रैक्टर से एंट्री की, लेकिन बीस्ट इनकार्नेट ने सिर्फ इससे रिंग तक अपने आने के लिए इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया तब तक ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस काफी तोड़फोड़ मचा चुके थे, एक दूसरे के शरीर पर भी और एरिना पर भी। लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ पर ब्रॉक लेसनर ने अपना ट्रैक्टर स्टार्ट किया और सच में ट्राइबल चीफ को जमीन हिला दी, और यहाँ पे ब्रॉक लेसनर ने रिंग को एक कॉर्नर से पूरे रिंग को उखाड़ दिया, जिससे रोमन रेंस रिंग के बाहर गिर पड़े। वाकई में ये बहुत ही शानदार मोमेंट्स फैंस को देखने को मिले थे। नंबर 5, मैच ड्यूरिंग केन वर्सेस बिग शो वर्सेस रेवन। हार्डकोर मैचेस का मतलब ही होता है तबाही। हमने टेबल्स, लैडर और भी बहुत सारी चीजों को टूटते हुए देखा है, लेकिन केन, बिग शो और रेवन ने रेसलमेनिया 17 में इसे एक नए लेवल तक पहुंचाने का फैसला किया। सबसे पहले तो रिंग में आने से पहले ही मैच शुरू हो गया, जो कि कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जल्दी ये लड़ाई कई और होने लगी थी। यहाँ पे तीनों रेसलर बैक स्टेज में जाकर लड़ रहे थे और इसमें कुछ भी सही नहीं थी। हमें गोल्फ कार की टक्कर देखने को मिली, दीवार टूटने को देखने को मिला और शीशे टूट रहे थे, और उनके रास्ते में जो भी आ रहा था उन्हें वो तहस नहस कर दे रहे थे। और इस चीज का अंत करने के लिए कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक होना था, और ऐसा ही हमें देखने को मिला। ये मोमेंट्स पूरे फैंस को शॉक कर दिया था। तो गाइज ये थे WWE के 4 रेसलर्स जिन्होंने पूरे रिंग को ही तहस नहस कर दिया। तो गाइज ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।